अमेरिका ने तालिबान को लेकर बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन किया है, जिसके तहत उनसे कई गलतियां हुई, जिनकी वजह से अफगानिस्तान से बाहर निकलने की अमेरिका और उसके पार्टनर मुल्कों की प्लानिंग पूरी तरह गड़बड़ा गई है। और अब इस मुसीबत और अफरा तफरी को हैंडल करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अपने सबसे टॉप लेवल के जासूस को काबुल भेजना पड़ा है। और दोस्तों, जो बाइडेन के इस जासूस ने बेहद गुपचुप तरीके से काबुल में तालिबान नेता अब्दुल गनी बरादर के साथ मीटिंग करी है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर किए गए मिस कैलकुलेशन या गलतियों के बारे में जान लें, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि आखिर क्यों जो बाइडेन को अपने सबसे बड़े जासूस को काबुल तालिबान के नेता से मुलाकात करने के लिए भेजना पड़ा है। तो दोस्तों, अमेरिकी मैगजीन टाइम्स के मुताबिक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने की अपनी प्लानिंग को फाइनल टच 24 अप्रैल 2021 को दे दिया था। जो बाइडेन ने इसके 2 हफ्ते पहले यह ऐलान किया था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस लौट आएगी। अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 24 अप्रैल 2021 को एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड जनरल मार्क मिली, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ इस बैठक में मौजूद थे। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने आप को जोड़ा था इस मीटिंग में, और इस मीटिंग में तय हुआ था कि अमेरिका के बचे हुए 3500 सैनिक 4 जुलाई 2021 तक वापस लौट आएंगे। बगराम हवाई अड्डा बंद कर दिया जाएगा, अमेरिकी एम्बेसी को खुला रखा जाएगा और उसकी सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 1400 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात रहेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस मीटिंग में किसी भी इंसान ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की इमरजेंसी प्लान पर कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। शायद किसी के जहन में यह बात आई ही नहीं कि ऐसी नौबत भी आ सकती है। दरअसल प्रेसिडेंट जो बाइडेन के सिक्योरिटी एडवाइजर का अंदाजा था कि तालिबान को पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कम से कम 18 महीनों का वक्त लग जाएगा। 24 अप्रैल 2021 की इस मीटिंग के बाद पेंटागन के चीफ जनरल मिली ने कहा था कि अफगान सेना के पास जरूरत के हिसाब से सारे इक्विपमेंट, सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस मौजूद हैं। उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और वो किसी भी हालात से निपटने की काबिलियत रखते हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अफगान सेना तालिबान के आगे बिल्कुल बेअसर साबित होगी। मैसाचुसेट्स के डेमोक्रेट कांग्रेस मेंबर सेठ मुल्तान अकेले ऐसे शख्स थे जिन्हें इस पूरी प्लानिंग पर पहले से ही डाउट था। वो अमेरिकी सैनिकों की इस तरह की वापसी को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इस मीटिंग में काबुल एम्बेसी को खुला रखने की बात कही गई थी, लेकिन इस बैठक के सिर्फ 3 दिन बाद कहा गया कि अमेरिकी सिटीजन्स को अफगानिस्तान से बाहर निकल जाना चाहिए। अमेरिकन एम्बेसी ने 15 मई 2021 को एक नोटिस जारी करके सभी अमेरिकी सिटीजन से अफगानिस्तान छोड़ने को कह दिया था। न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अशरफ गनी हालांकि अमेरिकी सेना के वापसी के एकदम खिलाफ थे, पर उन्होंने ये बात अपने मुल्क के लोगों से नहीं कही। अशरफ गनी ने अमेरिका से कहा था कि वो अफगान इंटरप्रेटर्स यानी ट्रांसलेटर्स को वीज़ा देने में जल्दबाजी ना करें, ताकि अफगानिस्तान के लोगों में ये मैसेज ना जाए कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर जा रही है और उसके अफगान सपोर्टर्स में अफरा तफरी ना मचे। अशरफ गनी ने यह भी कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान को एयरफोर्स के जरिए मदद देता रहे और जरूरत पड़ने पर तालिबान के ठिकानों पर बमबारी भी करता रहे। जो बाइडेन इस बात पर राजी हो गए थे, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अशरफ गनी को आगाह किया था कि वो अपनी फौज को अहम ठिकानों पर तैनात करें और उन्हें मजबूत करें। पर अफगान प्रेसिडेंट ने जो बाइडेन की इस बात को शायद संजीदगी से नहीं लिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स ने 3 अगस्त 2021 को कहा कि अफगानिस्तान सरकार के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एक के बाद एक तालिबान के हाथों में जा रहे हैं
और अब उन्हें रोकना मुश्किल है। इसके बाद पेंटागन ने 6 अगस्त 2021 को कह दिया कि अफगानिस्तान की सबसे बुरे हालात शुरू हो गए हैं और अब फौरन अमेरिका को वहां से अपने लोगों को बाहर निकाल लेना चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 11 अगस्त 2021 को अपने खुफिया चीफ से इस मुद्दे पर आखिरी बार राय और मशवरा किया और यह तय किया कि अब वहां से अपने लोगों को निकालने का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। अमेरिकियों को अफगानिस्तान से निकालने का प्रोसेस अगले ही दिन शुरू हो गया था, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का यह था कि उसने आखिरी तक ये नहीं सोचा था कि अशरफ गनी इस तरह बगैर किसी मुखालिफत के अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। जानकारों का मानना है कि अशरफ गनी के इस तरह भाग खड़े होने की वजह से ही अफगानिस्तान में क्राइसिस तेजी से बढ़ी, जिसका अंदाजा अमेरिका समेत किसी ने नहीं लगाया था। और अब इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए जो बाइडेन ने अपने टॉप के जासूस को तालिबान से मुलाकात करने के लिए काबुल भेजा है। जी हां दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने काबुल में तालिबान नेता अब्दुल गनी बरादर के साथ आमने सामने मुलाकात करी है। अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद दोनों साइड्स के बीच इतना हाई लेवल पर होने वाली ये पहली मुलाकात है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल को अपने कंट्रोल में ले लिया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अमेरिकी ऑफिसर के हवाले से कहा है कि CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स इस खुफिया मीटिंग के लिए काबुल गए थे। अखबार ने लिखा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने सबसे टॉप लेवल के जासूस को काबुल भेजने का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोगों को लाने की जबरदस्त कोशिश चल रही है। जो बाइडेन इसे इतिहास का सबसे मुश्किल एयरलिफ्ट ऑपरेशन करार दे चुके हैं। दूसरी तरफ इस मुलाकात के बारे में तालिबान ने ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 31 अगस्त 2021 की डेडलाइन के बारे में ही अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत हुई है। दरअसल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर उसके मददगार पार्टनर मुल्कों का दबाव है कि वो 31 अगस्त 2021 की डेडलाइन के बाद भी अमेरिकी सेना को वहां कुछ और वक्त के लिए रखें ताकि वेस्टर्न कंट्रीज के सिटीजन्स और अफगान सहयोगियों को वहां से बाहर लाया जा सके। दरअसल तालिबान स्पोक्सपर्सन ने इस बात को लेकर वार्निंग भी दी थी कि अगर अमेरिका और ब्रिटेन ने 31 अगस्त 2021 के बाद भी अपनी सेनाएं वहां रखी तो इसके गंभीर यानी सीरियस नतीजे हो सकते हैं। अब देखते हैं कि CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स और अब्दुल गनी बरादर की मुलाकात से इस हाई वोल्टेज सियासी तमाशे में कौन सा ट्विस्ट आता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।